नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है रोजगार लैब पर, मेरे यानी शुभम के साथ। भाई, जो वर्दी पहनने की चाहत रखते हैं वो हर चुनौती से लड़ने का जज्बा रखते हैं। तो आपको अगर वर्दी पहननी है, वर्दी पहनने का अगर आपका सपना है, तो कई सारी चुनौतियां मिलेंगी आपको, लेकिन रोजगार लैब की पूरी टीम आपकी हर एक चुनौती में मदद करने के लिए तैयार है। तो आज के सेशन में हम लोग इसी बात पर चर्चा करेंगे कि भाई हमारा जो एग्जाम होने वाला है, एग्जाम का सिलेबस क्या होगा हमारा। तो एग्जाम का सिलेबस हम लोग जल्दी से यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। जितने बच्चे यहाँ पर नए आए हैं, पहली बार अगर आप इस चैनल पर आए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे। तो भाई यहाँ पर अगर मैं बात करूँ सिलेबस की, उसके पहले आप जान लो एग्जाम का पैटर्न क्या होगा। आपका एक एग्जाम होना है और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 मिलेंगे। 150 सवाल 300 मार्क्स के होंगे, यानी एक सवाल आपका 2 नंबर का बैठ रहा है। ठीक है, एक सवाल 2 नंबर का बैठेगा। सही सवाल करने पर, आपको सही जवाब देने पर 2 नंबर मिलेंगे, लेकिन अगर आप गलत आंसर मार्क करते हो तो निगेटिव मार्किंग भी है 0.5 की। एक चौथाई नंबर आपका कट भी जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी सभी सवालों का सही सही आंसर देना होगा। यहां बात करें सब्जेक्ट की, तो सामान्य ज्ञान हो गया पहला आपका। यहां पर इसके 38 सवाल बनने वाले हैं। सामान्य ज्ञान के 38 सवाल और एक सवाल 2 नंबर का, तो 38 सवाल टोटल आपके 76 नंबर की। सामान्य हिंदी पूछी जाएगी, 37 सवाल सामान्य हिंदी से और 74 नंबर की हिंदी बन गई। फिर इसके बाद आता है आपका ये सांख्यात्मक और मानसिक क्षमता, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी। ठीक है, यहां पर 2 सब्जेक्ट आपके हो जाएंगे। 2 सेक्शन में आप इसको बांट सकते हो, फर्स्ट और सेकेंड सेक्शन। और टोटल 38 सवाल इस सेक्शन से बने और कितना बन गया, 76 नंबर का। फिर इसके आगे अब आता है मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। तो यहां पर भी आपको 37 सवाल देखने को मिलेंगे और 74 सवाल, 74 नंबर यहां से आपके बन रहे होंगे। टोटल सभी नंबर अगर जोड़ोगे तो 300 नंबर टोटल बन रहे हैं। और क्वेश्चन कितने आपके, प्रश्नों की संख्या 150। 150 प्रश्न 300 नंबर के बन रहे होंगे। अब हम लोग डिटेल में चर्चा करने वाले होंगे कि हमारा सिलेबस यहाँ पर क्या बनने वाला है। सिलेबस हमारा कितना कितना पूछा जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग अगर चर्चा करें तो सर सबसे पहले आ जाता है हमारा सामान्य विज्ञान। ठीक है, जो हमारी जनरल साइंस हो गई, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के क्वेश्चन सब आपको देखने को मिल रहे होंगे, भले एक एक दो दो क्वेश्चन आए। फिर आता है भारत का इतिहास, आपका जो हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में भी आप कह सकते हो कि जितना भी मॉडर्न हो गया, मिडवल हो गया, या हमारी जो प्राचीन इतिहास है, सबसे हमको क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। एक आध क्वेश्चन हर एक चैप्टर से बनेगा। फिर भारतीय संविधान, ये पॉलिटी आपकी बनेगी। भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, इकोनॉमिक्स से कुछ क्वेश्चन होंगे। फिर भारतीय कृषि के सवाल देखने को मिलेंगे। वाणिज्य एवं व्यापार के भी सवाल आपको देखने को मिल रहे होंगे। जनसंख्या, जो भी आपका ये सेंसस का डेटा होता है, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। पर्यावरण एवं नगरीकरण, ईवीएस के कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। भारत का भूगोल तथा विश्व भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी और आपकी यहाँ पर वर्ल्ड ज्योग्राफी के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे। देन बात करी जाए उत्तर प्रदेश की, भी कुछ स्टैटिक जीके आपको देखने को मिलेगी। उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के बारे में कुछ कुछ सवाल आपको देखने को मिलेंगे। उत्तर प्रदेश में राजस्व के बारे में भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर लेंदी हो जाता है। फिर इसके बाद पुलिस एवं सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मानवाधिकार के सवाल मिलेंगे। आंतरिक सुरक्षा एवं आतंकवाद के क्वेश्चन, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच में जो संबंध है, वहां से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। इंडिया पाकिस्तान के संबंध, इंडिया चाइना के संबंध, इंडिया बांग्लादेश के संबंधों पर कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ओके, राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, इन पर भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, जो आपके यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, इस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। वर्ल्ड लेवल पर जो ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर क्वेश्चन देखने को मिला। फिर इसके बाद विमुद्रीकरण, डिमोनेटाइजेशन और उसके इफेक्ट, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिल सकता है आपको। साइबर क्राइम के कुछ क्वेश्चन होंगे। वस्तु एवं सेवा कर, ठीक है, जो टैक्सेशन से रिलेटेड है, आपका इकोनॉमिक्स का पार्ट हो गया, यहाँ से भी क्वेश्चन मिलेगा। फिर अवार्ड के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, पुरस्कार एवं सम्मान। देश, राजधानी एवं मुद्राएं, यहां से भी क्वेश्चन मिलता है। आपका करेंसी, किस कंट्री की कौन सी करेंसी है, किस कंट्री की कौन सी आपकी राजधानी है, तो यहां से भी क्वेश्चन आपको एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जितने इंपॉर्टेंट डेज है, सब स्टैटिक जीके का आपका पार्ट हो गया। इंपॉर्टेंट डेज के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। वर्ल्ड वुमेन डे या इंटरनेशनल मेंस डे, इन सब तरीके के क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। अनुसंधान एवं खोज, जितनी भी डिस्कवरीज हुई हैं, उस पर भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो आपको पढ़ना सब है। बुक और ऑथर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के क्वेश्चन भी देखने को मिल रहे होंगे। सोशल मीडिया, जो आपके ऐप्स होते हैं, जो भी आपके ये
गेमिंग प्लेटफॉर्म हो गए, इन पर भी एक आध क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट अगर अगले सेक्शन की बात करी जाए, यहाँ पर हो गई आपकी सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी का आप एक बार सिलेबस देख लो। यहाँ पर हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाएं, ठीक है, हिंदी से तो क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, अन्य भारतीय भाषाओं के बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे यहाँ से पर पूछ सकता है। फिर हिंदी व्याकरण एवं मौलिक ज्ञान, तो हिंदी व्याकरण पर भी क्वेश्चन आपके बनेंगे, हिंदी व्याकरण पर भी आपके क्वेश्चन बन रहे होंगे, और हिंदी वर्णमाला के सवाल होंगे, तत्सम तद्भव के क्वेश्चन होंगे, पर्यायवाची के सवाल होंगे, विलोम शब्द होंगे, अनेकार्थक शब्द, फिर वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, मतलब कई सारे शब्दों से मिल करके एक शब्द जो बना वो हमारा बन रहा होगा, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना होगा, फिर स्त्रीलिंग पुल्लिंग लिंग के क्वेश्चन होंगे, वचन एक वचन बहुवचन वाले क्वेश्चन हो गए, और आपके कारक के क्वेश्चन होंगे, सर्वनाम हो गया, विशेषण हो गया, क्रिया हो गया, काल है, वाच्य है, अव्यय, उपसर्ग, प्रत्यय, संधि समास के सवाल देखने को मिल रहे होंगे। फिर आपकी ये विराम चिन्ह जो भी आपकी ये पंक्चुएशन वाले क्वेश्चन हो गए, मुहावरे एवं लोकोक्तियां, यहाँ से क्वेश्चन आना फिक्स है बिल्कुल, मुहावरे और लोकोक्तियां का एक दो सवाल देखने को मिलेगा, रस छंद अलंकार आदि यहाँ से भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और इसके बाद अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि, जितने भी जो आपके फेमस जो हिंदी के कवि हो गए, कवि हैं या लेखक हैं, इन सब पर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, ठीक है, जितने भी फेमस आपके हिंदी के कवि हैं या आपके लेखक हैं, इन सब की फेमस जितनी भी कविताएं हो गई या इनके जितनी भी कहानियां हैं, इन पर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। हिंदी भाषा पुरस्कार, ये पुरस्कार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और फिर मिसलेनियस विविध में कुछ क्वेश्चन और भी बन सकते इस सिलेबस के अलावा, ठीक है। तो हिंदी भी बहुत अच्छे से पढ़नी होगी। देन अगली बात करी जाए यहाँ पर अगले सेक्शन की, मैथ्स की। भाई मैथ के लिए क्या करना होगा, ठीक है, मैथ के लिए पूरी मैथ मैं आपको तैयार करवाऊंगा, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यहाँ पर दो सेक्शन आ गए। तो पहले अगर बात करी जाए संख्यात्मक योग्यता न्यूमेरिकल एबिलिटी के, तो न्यूमेरिकल एबिलिटी के अंदर मैथ के अंदर कौन कौन से चैप्टर से आपके सवाल बन रहे हैं, तो नंबर सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सिंप्लीफिकेशन हो गया, डेसिमल दशमलव और भिन्न हो गया, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, फिर एलसीएम एचसीएफ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, अनुपात समानुपात, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, प्रतिशत पर सवाल देखने को मिलेगा, फिर इसके बाद आपका लाभ हानि और बट्टा भी इसी में आ जाएगा, लाभ हानि और बट्टा पर क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा। ओके भाई, यहां तक बात अगर क्लियर थी तो आगे आप देखोगे लाभ हानि बट्टा पर, और इसके बाद साधारण ब्याज हो जाएगा, और चक्रवृद्धि ब्याज पर भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा होगा, ठीक है। हाँ, ये कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, साझेदारी पार्टनरशिप पर सवाल आपको देखने को मिलेंगे, औसत पर सवाल होगा, टाइम एंड वर्क समय और कार्य हो गया, और इसी के साथ आप जोड़ लोगे वर्क एंड वेजेस जो मजदूरी पर सवाल आता है, वर्क एंड वेजेस, ये भी इसी का पार्ट हो गया, और इस पर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलने वाला होगा। टाइम स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस के अंदर समय चाल और दूरी के अंदर आप कह सकते हो कि जो ट्रेन वाले क्वेश्चन हैं हमारे वो आ सकते हैं, और हमारा बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा के सवाल पूछे जा सकते हैं, प्लस हमारे जितने भी दौड़ से संबंधित क्वेश्चन होते हैं, रेस वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर हमारे बन रहे होते हैं, चाहे लीनियर रेस हो चाहे आपकी सर्कुलर रेस हो। फिर आपका टेबल एंड ग्राफ, ये डीआई वाला पार्ट हो गया, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, डीआई के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन की बात करी जाए तो मेंसुरेशन में आप पाओगे 2D और 3D दोनों मेंसुरेशन यहाँ पर पूछी जाती है, 2D और 3D। 2D मेंसुरेशन जैसे आपका सर्किल हो गया, स्क्वायर हो गया, ट्राइंगल हो गया, इन सब के क्वेश्चन बनेंगे। 3D मेंसुरेशन आपका स्फीयर, कोन, क्यूबॉइड, क्यूब, इस तरीके के यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। देन आपका क्या है, अर्थमेटिकल कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल फंक्शन, ठीक है, अंक गणित के कुछ और सवाल भी देखने को मिल रहे होंगे, और मिसलेनियस अन्य जो भी टॉपिक होंगे, वैसे सारे तो मैंने मेंशन कर दिए, अन्य कोई टॉपिक आता है तो उस पर भी सवाल आपको देखने को मिल सकता है मैथ्स के सेक्शन के अंदर। ओके, इसी में फिर आपका दूसरा सेक्शन है मानसिक योग्यता, मेंटल एबिलिटी। यहां से क्वेश्चन आप देखोगे तो यहां पर पाओगे सर जो लॉजिकल डायग्राम्स के क्वेश्चन है वो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, सिंबल रिलेशनशिप इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन होंगे, परसेप्शन टेस्ट होगा, प्रत्यक्ष ज्ञान बोध का, वर्ड फॉर्मेशन का टेस्ट होगा, लेटर एंड नंबर सीरीज पर क्वेश्चन आएंगे, और आपका वर्ड एंड अल्फाबेट एनोलॉजी, ठीक है, एनोलॉजी का भी आपके कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, और ये कॉमन सेंस टेस्ट, इसके भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे। ओके, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी के अंदर ही फिर आपका ये डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ठीक है, दिशा ज्ञान परीक्षण होगा,
कुछ क्वेश्चन इसके मिलेंगे। लॉजिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, लॉजिकल डीआई के क्वेश्चन होंगे। और फोर्सफुलनेस ऑफ आर्गुमेंट, आर्गुमेंट एंड अजम्पशन के भी क्वेश्चन होंगे, तर्क वितर्क के, और डिटरमाइनिंग इम्प्लाइड मीनिंग्स, अंतर्निहित भावों के भी कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे होंगे। ठीक है, फिर लास्ट हमारा बचता है यहाँ पर, अब ये 3 सेक्शन में बट गया है, मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। यहाँ पर भी आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। पहला तो ये आपका बन गया पहला सेक्शन, मानसिक अभिरुचि। मेंटल एप्टीट्यूड में कौन कौन से टॉपिक है, तो इसको आप देख लो सर। एटीट्यूड टुवर्ड्स द फॉलोइंग, निम्नलिखित के प्रति दृष्टिकोण कौन कौन से है भाई, ये आपका आ गया। पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित, लॉ एंड ऑर्डर, फिर कम्युनल हार्मोनी, सांप्रदायिक सद्भाव, क्राइम कंट्रोल, देन आपका आ गया यहाँ पर रूल ऑफ लॉ, एबिलिटी ऑफ एडेप्टेबिलिटी, देन आपका प्रोफेशनल इंफॉर्मेशन, बेसिक लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और इसके बाद पुलिस सिस्टम वाले कुछ क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे, इस पर आपके क्या एटीट्यूड है। कंटेम्प्रेरी पुलिस इश्यूज एंड लॉ एंड ऑर्डर, ओके, यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन देखने को मिलेगा। आगे और पढ़ते हैं तो यहाँ पर दिख रहा है इंटरेस्ट इन प्रोफेशन, व्यवसाय के प्रति रुचि, मेंटल टफनेस, मानसिक दृढ़ता पर कुछ क्वेश्चन होंगे, सेंसिटिविटी टुवर्ड्स माइनॉरिटीज एंड अंडर प्रिविलेज्ड, अल्पसंख्यकों एवं अल्प अधिकार वालों के प्रति संवेदनशीलता, यहाँ पर आपका क्या एटीट्यूड है इनके प्रति। तो ऐसे कुछ रीजनिंग टाइप में क्वेश्चन आपका बन रहा होगा, कुछ स्टेटमेंट होगा, कुछ आपको वहां से कंक्लूजन निकाल के आंसर अपना मार्क करना होगा। ओके, जेंडर सेंसिटिविटी, लैंगिक संवेदनशीलता पर कुछ क्वेश्चन होंगे। नेक्स्ट इसके बाद आईक्यू, बुद्धि लब्धि का जो टेस्ट होगा, इसमें क्या क्या टॉपिक है, इसमें रिलेशनशिप एंड एनालॉजी टेस्ट, ठीक है, ये भी रीजनिंग का ही पार्ट है। स्पॉटिंग आउट द डिसिमिलर, ठीक है, असमान को निकालो, जैसे मतलब फाइंड द ऑड वन आउट वाला कॉन्सेप्ट होता है, वहां पर कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे। सीरीज कंप्लीशन टेस्ट, कोई सीरीज दे दी जाएगी, आपको पैटर्न कैच करना होगा, कैसा पैटर्न यहाँ पर चल रहा होगा, तो सीरीज को कंप्लीट करना होगा, ऑप्शन के थ्रू आपको अपना आंसर मार्क करना होगा। कोडिंग डिकोडिंग का टेस्ट होगा, देन इसके बाद डायरेक्शन का टेस्ट होगा, ब्लड रिलेशन के कुछ क्वेश्चन मिलेंगे रक्त संबंधी, और आपके प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फाबेट, अल्फाबेट पर बेस्ड कुछ आपके रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे। टाइम सीक्वेंस टेस्ट होगा, ठीक है, समय क्रम परीक्षण, वेन डायग्राम एंड चार्ट टाइप के टेस्ट होंगे। वेन डायग्राम के जो क्वेश्चन आते हैं, आप मॉक टेस्ट लगाओगे तो आप वहां पर पाओगे इन सब क्वेश्चंस को। मैथमेटिकल एबिलिटी टेस्ट होगा, और लास्ट आपका ये अरेंजिंग इन ऑर्डर, ठीक है, कोई कैसा ऑर्डर हो सकता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर, उस तरीके से अरेंज करना होगा। ठीक है, टेस्ट के लिए भी आपको क्या करना होगा, टेस्ट के लिए भी मैं यहाँ पर चर्चा करने वाला हूँ। आप टेस्ट अच्छे से अच्छा कैसे लगाओगे और तैयारी कैसे करनी होगी, मैं इस पर भी विस्तार में चर्चा करूंगा। लास्ट बचता है इसके बाद हमारा तार्किक क्षमता, ये रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, रीजनिंग एबिलिटी के अंदर क्या क्या टॉपिक है, एनालॉजीज समरूपता, सिमिलैरिटीज समानता हो गया, डिफरेंसेस यानी कि भिन्नता वाला टॉपिक आ गया। ओके, स्पेस विजुअलाइजेशन खाली स्थान भरना होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या को सुलझाना होगा, एनालिसिस जजमेंट यहाँ पर जजमेंट लेना होगा, विश्लेषण निर्णय के लिए यहाँ पर क्वेश्चन होंगे कुछ स्टेटमेंट फॉर्म में, आपको स्टेटमेंट पढ़ करके अपना डिसीजन लेना होगा, और कुछ कंक्लूजन होंगे, कंक्लूजन कौन कौन सा फॉलो कर रहा होगा, केवल एक या केवल दो, इस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे और आपको करना होगा उनको सॉल्व। ठीक है, देन डिसीजन मेकिंग हो गया आपका, विजुअल मेमोरी हो जाएगा, डिस्क्रिमिनेशन विभेदन क्षमता, ऑब्जर्वेशन पर क्वेश्चन होगा, रिलेशनशिप पर सवाल होगा, कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन होंगे, अर्थमेटिकल रीजनिंग आएगी, वर्बल एंड फिगर क्लासिफिकेशन होगा, और इसके बाद आपका अर्थमेटिकल नंबर सीरीज के कुछ क्वेश्चन होंगे, एबिलिटीज टू डील विद एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज एंड सिंबल्स एंड देयर रिलेशनशिप। ठीक है, अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उनके संबंधों से सामंजस्य की क्षमता आपको यहाँ पर डील करना होगा इन सब क्वेश्चन से। तो ये तो हमारा सिलेबस वाला पार्ट हो गया। तैयारी आपको कैसी करनी, तैयारी के लिए आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ आपको आना है हमारे चैनल रोजगार लैब पर। क्लासेस बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली, पूरा का पूरा हम लोग यूपी बैच, यूपी पुलिस और आपका जो कांस्टेबल हो गया, एसआई हो गया, दोनों के लिए हम लोग बैचेस यहाँ पर लाने वाले हैं। आपको कहीं नहीं जाना, सिर्फ यहाँ पर आपको रह करके पूरी की पूरी तैयारी करनी हो और आप अपना सिलेक्शन एकदम सुनिश्चित कर रहे होगे। भाई तैयारी के साथ साथ आपको अपने टेस्ट भी लगाने होंगे। टेस्ट के लिए भी हम लोग बहुत जल्द यूपी पुलिस के लिए टेस्ट सीरीज ला चुके हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है भाई, टेस्ट के लिए क्या करना होगा आपको, आप आओगे हमारी इस लैब ऐप पर। ठीक है, लैब ऐप पर जैसे ही आप आओगे, नीचे आओगे तो यहाँ पर पाओगे टेस्ट के लिए यूपी पुलिस के फ्री कोर्सेस दे रखे, और फ्री कोर्सेस के अंदर
ओके, यूपी पुलिस के टेस्ट मैं देख लेता हूं एक बार। यहाँ वन लैब के अंदर आपके सारे के सारे टेस्ट मिल जाएंगे। ठीक है, अगर कोई एसएससी की भी तैयारी कर रहा है बच्चा, तो यहाँ पर एसएससी एग्जाम पैक के अंदर बहुत सारे टेस्ट मिलने वाले, 9000 से ऊपर आपको टेस्ट मिलने वाले हैं। अगर कोई एसएससी की भी तैयारी करना चाहता है या रेलवे की तैयारी करना चाहता है या कोई दोनों एग्जाम्स एक साथ टारगेट कर रहा है, तो आपके कई सारे यहाँ पर, ठीक है, कई सारे आपके यहाँ पर कॉम्बो ऑफर भी हैं कि आप कॉम्बो ऑफर लेते हो तो कई सारे टेस्ट आपको मिल जाएंगे। ओके, यहाँ पर मैं अगर बात करूँ यूपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई के लिए, दोनों की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की हो गई और यूपी पुलिस एसआई की हो गई, दोनों के लिए आप देखो तो यहाँ पर टेस्ट सीरीज 309 रुपये की लग रखी है। अगर आप ये टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी लगा लेते हो तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल निश्चित है भाई। अगर ये टेस्ट सीरीज पूरी की पूरी आपने लगा ली, जितने भी टेस्ट दे रखे, क्योंकि यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था उन सबको तो डाला ही डाला है, और उस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर आगे क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, आगे एक्सपेक्टेड क्या क्वेश्चन आ सकते हैं, उस पर भी हम लोगों ने अपने टेस्ट फॉर्म कर रखे हैं। अगर आप पूरे के पूरे टेस्ट लगाते हो तो भाई सिलेक्शन आपका निश्चित है। मैं एक बार प्राइस फिर से बता देता हूं, प्राइस मात्र रहने वाला है, कांस्टेबल हो गया टेस्ट सीरीज या आपका ये यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज, प्राइस केवल और केवल 309 रुपए का है। 309 रुपए देकर के आप हजारों टेस्ट यहां पर लगा सकते हो। ठीक है, आप जितना ज्यादा टेस्ट लगाते हो उतनी ज्यादा आपके चांसेस हैं सक्सेस के। तो आज का सेशन करते हैं अब यहीं पर एंड, तब तक के लिए जय हिंद।